रुचिसा केओन्ना का चक्र पूरा नहीं हुआ। पार्ट 4। रुचिसा केओन्ना की आत्मा को शांत कर देने के बाद भी गांव और शहरों में एक अजीब सा डर बना रहा। लोग मानते थे कि वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी, बल्कि कहीं और छुपकर अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा कर रही थी। नई पीढ़ी का सामना। कुछ वर्षों बाद एक और घटना घटी जिसने सबको फिर से डर के साए में डाल दिया। यह घटना आधुनिक टोक्यो के एक कॉलेज की थी। एक समूह के छात्रों ने रुचिसा केओन्ना की कहानी को मजाक में लिया और आधी रात को सुनसान सड़क पर जाकर उसका नाम पुकारा। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। जैसे ही उन्होंने उसका नाम 3 बार जोर से कहा, तेज हवाएं चलने लगी। एक महिला सफेद मास्क और लाल कोट में उनके सामने प्रकट हुई। उसकी धीमी और खौफनाक आवाज गूंजी, क्या मैं सुंदर हूं? मजाक की भारी कीमत। छात्रों ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, तुम सुंदर हो। महिला ने अपना मास्क उतारा और वह भयानक चेहरा प्रकट हुआ। जब उसने फिर पूछा, अब क्या मैं सुंदर हूं, तो छात्रों ने डर कर चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उनमें से 2 कभी वापस नहीं लौटे। अगले दिन उनकी लाशें मिली और उनके चेहरे पर वही कटी हुई मुस्कान थी। चेतावनी का संदेश। इस घटना ने पूरे टोक्यो में सनसनी फैला दी। ऐसा लग रहा था कि रुचिसा केओन्ना अब आधुनिक दुनिया में अपने डर को फिर से जीवित कर रही थी। जो लोग उसे चुनौती देते थे या उसकी कहानी को मजाक समझते थे, वे उसका निशाना बनते थे। प्राचीन कथा का अनंत चक्र। हिरोशी जैसे लोग जो इस कहानी को समझने की कोशिश कर रहे थे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रुचिसा केओन्ना केवल एक आत्मा नहीं थी, वह एक चेतावनी थी। संदेश की घमंड, धोखा और अपमान की कीमत चुकानी पड़ती है। अब यह कहानी जापान की सीमाओं से बाहर फैल चुकी थी। दुनिया भर में लोग सुनसान गलियों में सफेद मास्क वाली महिला से डरने लगे। क्या अंत कभी आएगा? कहानी का एक सवाल हमेशा बना रहेगा, क्या रुचिसा केओन्ना का अंत संभव है, या वह हर पीढ़ी में लौटकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराती रहेगी? आप चाहे इसे एक दंतकथा माने या सच्चाई, लेकिन अगली बार जब आप किसी सुनसान गली में अकेले चलें और कोई अजनबी महिला आपका रास्ता रोके, तो उसका सवाल सोच समझकर जवाब दें। शायद वह आखिरी सवाल हो जो आपसे पूछा जाए। रुचिसा केओन्ना, अनंत दास्तान। टोक्यो में हुई घटनाओं के बाद रुचिसा केओन्ना की दहशत जापान की सीमाओं को पार कर गई। अब यह कहानी इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में फैल गई। लोग इसे मिथक मानकर हंसते थे, लेकिन हर हंसी के पीछे एक अजीब सा डर छिपा होता। कहानी की गहराई। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हारू ने रुचिसा केओन्ना की कहानी पर शोध करना शुरू किया। उनका मानना था कि यह कहानी केवल एक भूतिया घटना नहीं, बल्कि मानव स्वभाव के अंधेरे पक्षों का प्रतीक है। उन्होंने कहा, यह आत्मा उन गुनाहों और कमजोरियों की याद दिलाती है जो हम छुपाना चाहते हैं, घमंड, धोखा और अनिश्चितता। एक और मुठभेड़। डॉक्टर हारू ने यह साबित करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया कि रुचिसा केओन्ना केवल मानसिक भय का परिणाम है। वह अपनी टीम के साथ एक सुनसान गांव में गए, जहां हाल ही में उसकी मौजूदगी की खबरें आई थी। आधी रात को जब वे एक पुरानी गली में खड़े थे, हवा अचानक ठंडी हो गई। एक महिला की धीमी पदचाप सुनाई दी। वह सफेद मास्क और लाल कोट पहने उनके सामने आई। उसने वही सवाल पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? डॉक्टर हारू ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, तुम सुंदर हो, क्योंकि हर आत्मा की अपनी सुंदरता होती है। महिला ने अपना मास्क हटाया और पूछा, अब क्या मैं सुंदर हूं? डॉक्टर हारू ने आत्मविश्वास से कहा, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे दर्द का प्रतिबिंब है, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अप्रत्याशित अंत। महिला कुछ पलों के लिए चुप रही। उसकी भयानक मुस्कान धीरे धीरे एक सामान्य चेहरे में बदलने लगी। वह फुसफुसाई, मैं लंबे समय से इस क्षण का इंतजार कर रही थी। रुचिसा केओन्ना ने अपने हाथों में एक पुराना दर्पण प्रकट किया, जो टूटे हुए टुकड़ों से भरा था। उसने कहा,
यह मेरा जीवन है जो टुकड़ों में बिखरा हुआ है। अब यह तुम्हारे हाथ में है। डॉक्टर हारू ने दर्पण को स्वीकार किया। उस पल रुचिसा केओन्ना गायब हो गई और वह गली फिर से शांत हो गई। दर्पण का रहस्य। डॉक्टर हारू ने उस दर्पण पर शोध किया और पाया कि यह एक प्राचीन कलाकृति थी जिसे आत्मा का आईना कहा जाता था। इसे अपनी आत्मा की सच्चाई देखने और उसे स्वीकार करने के लिए उपयोग किया जाता था। क्या यह वास्तव में अंत है? रुचिसा केओन्ना अब किसी को दिखाई नहीं दी, लेकिन दर्पण को देखकर हर कोई महसूस करता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद वह फिर से लौटेगी जब दुनिया उसके संदेश को भूल जाएगी, या शायद वह अब भी हमें छुपकर देख रही है। आपका सामना हो तो क्या आप तैयार हैं? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।